अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने लगे हैं बेहद लाजवाब, बहुत ही डिलीशियस फ्रूट कस्टर्ड, जो कि बहुत यमी बनकर तैयार होता है। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इफ्तार में बना रहे हैं तो भी सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही यमी भी बनकर तैयार होता है। और अगर आपके घर पर जो है दावत है और इफ्तार पार्टी कर रहे हैं तो उसमें भी आप बनाकर इसे लाजमी सर्व कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कस्टर्ड बनाएंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। वनीला कस्टर्ड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जितना आपने बनाना हो उतना ही आप यहाँ पर कस्टर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 4 से 5 अफराद के लिए यहाँ पर बना रही थी। और इसमें मैंने डाला है 1 कप के जितना उबला हुआ दूध, फुल फैट और क्रीमी दूध का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड में किसी भी किस्म का कोई लम्प नहीं होना चाहिए, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। कस्टर्ड को हमने मिक्स करके साइड पर रख दिया है। अब यहाँ पर जो दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये भी उबला हुआ ही दूध है, फुल फैट मिल्क आप लीजिएगा। और ये 1 लीटर से कम दूध का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब दूध को आप उबाल लें। जब देखें कि इसमें जो है बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और दूध बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, फिर हम इसमें डालेंगे। क्योंकि मेरा दूध तो जो है ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है, तो लेकिन आप दूध को, अगर आपका दूध नहीं आपने बॉईल किया तो आप अच्छे से इसको पहले बॉईल कर लीजिएगा और उसके बाद आपने कस्टर्ड का जो मिक्सचर हमने बना कर रखा था वो ऐड करना है। और इसको आपने इस तरह से ऐड करना है कि आप एक हाथ से चम्मच चलाते जाएँ और दूसरे हाथ से इसमें डालती जाएँ, ताकि दूध में ना किसी किस्म की कोई गुठली ना बने। अच्छा, अब मेरे अम्मी अब्बू को जो है शुगर है, तो मैंने चीनी को यहाँ पर अवॉइड किया है और मैं यहाँ पर कस्टर्ड का कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो 1/3 कप के जितना यहाँ पर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने 1 खाने के चम्मच यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे ना आपने जो है मिक्सर को अच्छी तरह से हिलाते रहिएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे गुठलियाँ बन जाती हैं कस्टर्ड में, अगर आप इसको इसके हाल पर छोड़ देंगी तो। अच्छा, कस्टर्ड को आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये मज़ीद थिक हो जाता है। कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा देती हूँ, आप ये देखें, चेक कर लीजिएगा। कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा दूँगी। अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट में मैं बादाम और पिस्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। चॉप किया हुआ बादाम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा पिस्ता मैंने इसमें डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये देखें, हाथ के साथ जब आप इसको चेक करेंगी तो लाइन आपको बनी हुई दिखाई देगी। इसका मतलब है आपका कस्टर्ड तैयार हो चुका है। अब चूल्हे की आंच बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे 1.5 से 2 खाने के चम्मच जितना क्रीम। टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल कर लें, या जो है कोई सी भी आप क्रीम का इस्तेमाल कर लें। मज़ीद इस कस्टर्ड को क्रीमी सा बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। बिना क्रीम के भी बहुत यमी ये बनकर तैयार होता है। चूल्हे की आंच बंद कर दी है। क्रीम इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इस कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए साइड पर रख दूँगी। जब तक मेरा कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो रहा था, तब तक मैंने सारे फ्रूट्स काट लिए थे। और जेली, यहाँ पर मैं रेड कलर की जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी रेसिपी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देखना चाहें तो लिंक मैंने वहाँ पर दे दिया है। और जब भी आप फ्रूट कस्टर्ड बनाएं उसमें आप बारीक बारीक जेली का ही इस्तेमाल किया करें, वो बहुत ही अच्छी सी लगती है। ये देखिए, बहुत ही यमी सी और बहुत ही जो है शाइनी सी हमारी जेली बनकर तैयार हुई है। बहुत ही परफेक्ट जो है ये बनकर तैयार हुई है। और यहाँ पर हमारा जो कस्टर्ड था ये भी कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। और इस पे जो है एक थिक सी लेयर आ जाती है ना, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं आने दी। वो क्यों? क्योंकि वो एक तो अच्छी नहीं लगती, दूसरा आपने कस्टर्ड को इसके हाल पर नहीं छोड़ना। वक्तन फ़वक्तन आपने साथ में जो मिक्सचर है ना, हैंड विस्कर, इसको आपने चलाते रहना है, तो आपका कस्टर्ड पे वो थिक लेयर बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अब यहाँ पर मैं फ्रूट्स का जो इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मुझे पसंद है मैंने वो लिए हैं। जो आपको पसंद हो आप वो फ्रूट्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने ली है स्ट्रॉबेरी।
और जो ब्लैक वाले होते हैं ना अंगूर, वो वाले इस्तेमाल किए हैं और केलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको खूबसूरत सा लुक देने के लिए मैं यहाँ पर अनार का भी इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए, मुट्ठी भर मैंने यहाँ पर अनार का इस्तेमाल किया है। अभी उन तमाम चीज़ों को कस्टर्ड में और इस फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यकीन करें, ये इतना क्रीमी, इतना जो है लाजवाब बनकर तैयार होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो आप इसको अब बेहद पसंद करने वाले हैं और आपके मेहमान भी बहुत इस रेसिपी को पसंद करेंगे। इस इफ्तार में आप इसको लाजमी बनाइएगा। अब लास्ट में इसमें डालेंगे जेली, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर आप रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो रेसिपी को ज़रूर लाइक किया करें और अपने जो फीडबैक है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें। ये देखें, लग रहा है ना बहुत ही यमी सा, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आपको कोई रेसिपी चाहिए तो वो भी मुझे बताया करें। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और इसको मैंने जो है सर्व किया है, छोटे छोटे से मेरे पास गिलास रखे हुए थे उसमें। अगर आप पार्टी कर रही हैं ना, तो आप इस तरह से इनको सर्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छे लगेंगे आपकी दावत मेन्यू में। बादाम, पिस्ता और कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ मैंने इनको डेकोर कर दिया है। तो आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको आपने लाइक कर दिया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है वो है iceandspice.pk। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।